देखते रहिए भारत 10 न्यूज। नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर दो पक्ष आमने सामने। खटीमा तहसील परिक्षेत्र में नगर पालिका की कार्य प्रणाली को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, यहां तक कि उन पर हाथापाई की नौबत भी आ गई। वहीं प्रथम पक्ष संतोष गौरव कुछ महिलाओं को लेकर तहसील पहुंचे। उनका कहना था कि पावस गुप्ता और नफीस अंसारी ने सफाई कर्मचारियों से उनको नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए, अब उनको निकाला जा रहा है और दूसरे लोगों को सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जा रहा है। वही उनका कहना है कि उनका पैसा वापस किया जाए। वहीं द्वितीय पक्ष पावस गुप्ता और नफीस अंसारी का कहना है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में नगर पालिका की कार्य प्रणाली के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा जिला अधिकारी को 1 माह के भीतर जांच करने के आदेश दिए गए और उनके द्वारा नगर पालिका से सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी, जिस कारण यह प्रकरण प्रथम पक्ष के द्वारा उन पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि प्रथम पक्ष का कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर सफाई कर्मचारियों से पैसे लिए थे, अब उनको हटाया जा रहा है। इस संबंध में कोतवाल खटीमा को निष्पक्ष जांच के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं द्वितीय पक्ष का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट में PIL लगाई गई थी, इस पर उच्च न्यायालय के द्वारा 1 माह के भीतर जिलाधिकारी को जांच के आदेश दिए गए, उस पर निष्पक्ष जांच की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को समझाकर भेज दिया गया है। खटीमा से ब्यूरो चीफ गुड्डू खान की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि हमने लगातार इन पे लोग सूचना लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, उससे संबंधित इस मामले को एक PIL लगाई गई थी हमारे द्वारा नैनीताल हाई कोर्ट में। उसका आदेश आया कि 1 महीने के अंदर आपने जांच करके देनी है DM साहब को। तो उससे ये सब कर्मचारी मिलकर, बोले वाले सफाई कर्मचारी, कोई कथाकथित नेता कर्मचारियों को, वो उनको बहला फुसला कर लाए और मेरे खिलाफ और मेरे साथी के खिलाफ झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जबकि मामला भ्रष्टाचार को लेकर है और लगातार हम उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन, शासन तथा सबको कह रहे हैं। इसी से संबंधित मामले के प्रशासन एसडीएम साहब को आज अपना ज्ञापन देने आए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन के साथ जो नियमानुसार काम हो, नियमानुसार कार्रवाई वो की जाए, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए, ये चाहते हैं। कल भी प्रशासन को तहरीर दी थी कि पावस गुप्ता नफीस अंसारी नाम के सदस्यों ने हमारे 60 कर्मचारी से 20,000 से लेकर 90,000 रुपये तक नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया और आज उनको नगर पालिका कह रही है दूसरा ठेका दे रहे हैं, इनको हटा रहे हैं, दूसरे कर्मचारी लगा रहे हैं। तो ये कर्मचारियों ने इनसे अपील की कि भैया जो आपने पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दो। और जब पैसे मांगने गए तो इनके साथ गाली गलौज और मारपीट की। वो तहरीर हम देने आए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। खुला घूम रहे हैं और अपने बचाव में अपने आप को सही साबित करने के लिए 10-20 लोगों को लेकर रैली निकाल रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस हो, अन्यथा की स्थिति में धोखाधड़ी का मुकदमा इनके खिलाफ। देखिए, जो हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी जो 800 के माध्यम से यहाँ आ रहे थे, उनकी एक शिकायत थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इलीगल तरीके से उनसे पैसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कहा जा रहा है कि भाई हम तुम्हें और एक्सटेंशन देंगे, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा अपॉइंटमेंट बना रहेगा, तो हमें कुछ और पैसे दीजिए। इसी की शिकायत लेकर वो मेरे पास आए थे और मैंने कोतवाल साहब खटीमा को यह इसकी जांच करके निष्पक्ष रूप से इसकी जांच करके कार्रवाई करने के आदेश पारित कर दिए गए। दूसरा पक्ष इसलिए मेरे पास आया था कि वो इनके विरोध में था और कह रहा था कि भाई हमने माननीय उच्च न्यायालय में कुछ रिट आयोजित की है, इसी का बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं उसके क्रम में DM साहब ने जांच मेरे को दी गई है, समय मिलने पर उस जांच को भी पूरी की जाएगी और निष्पक्ष रूप से उसकी जांच की जाएगी। तो दोनों पक्षों को मैंने शांत करके भेज दिया कि जो भी कार्रवाई है वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी। देखिए, मैंने समझा बुझाकर उनको शांत कर दिया था, अभी सब मामला शांत है।